सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में खूब आपको आशीर्वाद दें, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा। 10 साल में यह आकलन कीजिए कि हमारे समाज में कितने आईएएस और आईपीएस आए। एक लिस्ट बनाइए उसको, कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने जज, कितने मजिस्ट्रेट, कितने सीए, कितने सीएस, कितने एमबी करने वाले, कितने टीचर। एक 10 साल का आंकड़ा निकालिए। हम प्रशासनिक क्षेत्र में क्यों नहीं है? हम प्रशासनिक क्षेत्र में क्यों नहीं है? अरे हमारे समाज के किसी लड़के को पीट दिया, अरे चौधरी साहब को बोल दो, चौधरी साहब का लड़का थाने में एसओ साहब है। हमारे समाज का एसओ क्यों नहीं है? हमारे समाज के शत्रुघ्न उपाध्याय जी तक रिटायर्ड हो गए। मैं कार्यक्रम में उनसे मिला, मैं गर्व करता था, बहुत सी चीजों में मेरा उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। अरे वहां पर जाओ, थाने में जाना, वहां नाथ समाज का एसओ है, वहां डीएसपी है, हमारा आईएएस है, हमारा सेक्रेटरी है। क्यों भैया? अरे देश का दुर्भाग्य, देश का मुख्यमंत्री भी बना, पर इस राज्य का मुख्यमंत्री भी बना तो ओरिजिनल ब्लड का जोगी नहीं बना, ठाकुर से आया जोगी बना। ये भी हमारा देश का दुर्भाग्य है। क्या कह सकते हैं साहब? बड़े बड़े मंचों से बोल देंगे तो मरवा दिए जाएंगे साहब। बड़ी बड़ी परिपाटियां कुछ नहीं कह सकते विनोद जी। सर्वगुण संपन्न बनिए। भगवान की आरती करते वक्त भगवान से बोलिए सर्वगुण संपन्न बनाओ। बड़ी के घर में जब लड़का पैदा होता, बढ़िया बोलता, लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, कैसा भी पैदा हो लेकिन किस्मत वाला होना चाहिए, बढ़िया ये मांगता है। ऐसे भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बोलो कि मेरे घर में कोई भी संतति हो, परमात्मा सर्वगुण संपन्न बनाना, क्योंकdem सर्वगुण संपन्न का सम्मान है, नहीं तो किसी का भी सम्मान नहीं है। ध्यान करिए। गंगा का उदाहरण प्रस्तुत करते अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक बार गंगा छोटी छोटी लहरों को अहंकार हो गया, इस माला में लगे फूलों को अहंकार हो गया कि ये माला तो हमसे बनी है, ये माला तो। ऐसे ही गंगा की छोटी छोटी लहरों को अहंकार हो गया। अब हट जाएंगी तो ये गंगा सूख जाएगी, हमारे पे तो अहंकार करती है। तो एक लहर निकलकर अलग चलने लगी कि सारी निकलकर आ जाएंगी, लेकिन अहंकार एक दो ही होते हैं, वो अलग चलने लगी। गंगा तो कभी सूखने वाली नहीं है, लेकिन अकाल पड़ गया, सूर्य भगवान का प्रकोप पड़ा, गंगा अविरल बहती रही, लेकिन वो धारा निकल कर गई थी, वो सूखकर मट्टी हो गई। वो सूखकर जब जब अपने समाज में होकर चलोगे तो गंगा की तरह प्रवाहमान हो जाओगे, जब अपने समाज से कटकर चलोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। अरे मैं किसी के मुंह पर थप्पड़ मारूंगा तो ये उंगलियों से मारूंगा, तमाचा भी लग जाएगा, गाल लाल भी कर देंगे। लेकिन संत ने बोला अरे गाल लाल 3 दिन 4 दिन होगा, चोट पहुंचानी तो लंबी चोट पहुंचा। इन बिखरी हुई उंगलियों को एक करा और यूं करने के बाद मुट्ठी तान कर किसी के जबड़े पर नाथ समाज के व्यक्ति ने घूसा मारा तो जबड़ा बाहर आ जाएगा। ये बिखरा हुआ नाथ समाज मुट्ठी की तरह एक हो जाएगा। तो ऐसे हजारों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पैदा करने की शक्ति रखते हैं। हम लोग अहंकार है हमारा। समाज के लिए गर्व की बात है। एक आखिरी बात विनोद जी, सोशल मीडिया पर एक्टिव कीजिए। अपने समाज के बालकों को सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव कीजिए, जितना एक्टिव करें, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाइए, अंग्रेजी सिखाइए। फॉरेन लैंग्वेजेस इसलिए बोल रहा हूँ, उसका बड़ा महत्व है। बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हमारे बालक जाएं, उसके लिए हमको एक अलग सेटअप बिठाना पड़ेगा। समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है ना, हम लोग 20-25 पूरे भारत के एक स्थान पर आए और 2-3 दिन की बैठक करके समाज के लिए कुछ दे। और गोरख धंधे शक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी या योगी जी से समय लेने की हम योजना भविष्य बनाएंगे। और अति महत्वपूर्ण बात इस मंच के माध्यम से कह के जा रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप लोगों ने अगर ठान लिया तो पूरे भारत का क्या, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाथ समाज, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाथ समाज बहुत सी विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट को बदलने की क्षमता रखता है। मैं मीडिया में देख रहा था, इतने पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, 71 सीटों को प्रभावित करते हैं। इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, एक भी कालांश के अंदर, कॉलम के अंदर ये नहीं आया कि इतने पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाथ समाज के लोग रहते हैं, ये 12 सीटों को परिवर्तित कर देते हैं। इतनी हमारी औकात नहीं है कि मीडिया वाले हमें दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? क्योंकि उनको दिखाते हैं, क्योंकि वो अपने संघर्ष करते हैं, अपने समाज के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मरते नहीं, हम खींचते हैं टांगों को। हमको तय करना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 12, 20, 25 सीटों को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। अभी अपना कोई यहाँ से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जीता,
क्या नाम था उनका? विकास। मैं उनका नाम लेकर उनको मंच से बड़ा नहीं बनाऊंगा। बहुत सारी कंप्लेंट उनकी आई कि समाज में जिताया फिर सुनते नहीं, जैसी भी चीजें मेरे पे आई विनोद जी उनकी। भगवान उनको बुद्धि दे, परमात्मा उनको यश दे और आगे बढ़ाए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनाए। लेकिन समाज को थोड़ा, हमारे यहाँ पर, मैं राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप रखते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हमारा ये आग्रह रहता है कि दिल्ली में सरकार आ जाए तो अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं एमसीडी में, दिल्ली सरकार में, चाहे वो एमटीएस डी ग्रेड की नौकरी हो, सेट करवाने की योजना हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। विनोद जी, सेटअप चलते रहना चाहिए। और आज क्या तारीख है जी? 18 हो 2022। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के कान में बात चली जानी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले शिव गोरक्षनाथ भगवान की जय, बोले गोरक्षनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। मित्रों, एक सपना है, सपने देखने चाहिए, बड़े देखने चाहिए और पूर्ण करने की ओर तत्पर बढ़ना चाहिए। चलकर गिरना, गिरकर उठना, चरई वेती, यही तो मंत्र है अपना। एक गीत आता है कि चरई वेती, यही तो मंत्र है अपना। हमको लगातार सूरज और चंद्रमा की गति के द्वारा, सूरज और चंद्रमा किसी से पूछते नहीं है, लगातार निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनका यशगान गाया जाता है। हमको तय करना है, हमारा समाज 2022 दिसंबर के महीने में दिल्ली के विज्ञान भवन में खचाखच नाथ समाज का कोई कार्यक्रम करे और देश का प्रधानमंत्री मोदी और योगी हमारे मुख्य अध्यक्ष और मुख्य अतिथि बनकर आए। ऐसा कार्यक्रम हम लोग करें, इतनी ताकत के साथ हमको काम करना है। आप लोग करेंगे क्या? ताली बजाकर बताइए, पूरी ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। विज्ञान भवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट कार्यक्रम होते हैं। अभी संत समागम एक प्रोग्राम था, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कपिल खन्ना जी के पिताजी के उसमें रखा गया, खचाखच भरा था। नाथ समाज के से एक एक कुर्सी नाथ समाज से भरी हो और सामने मंच पर नाथ समाज के बड़े बड़े संत, देश का प्रधानमंत्री विवश हुए कि मुझे निमंत्रण आया है, नाथ समाज का निमंत्रण आया है, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आने वाला भारत किसके हाथ में होगा? नाथ समाज के हाथ में होगा। आने वाली लोकसभा किसके हाथ में होगी? आने वाली विधानसभा किसके हाथ में होगी? नाथ समाज के हाथ में होगी। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो नाथ समाज के व्यक्ति रूठ गए तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। इतनी शक्ति का संचालन अपने को करना है। ये अहंकार है हमारा, क्यों ना करें? इस अहंकार में किसी का अहित थोड़ी ना है। मित्रों, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता हूं। परिवार के संस्कार, हिंदू धर्म के संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार, मेरे दादा, मेरे बड़बाबा जिनके जो संस्कार, जिस शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ की वंशावली में मेरा जन्म हुआ, ऐसे अनादिकाल भगवान गुरु गोरक्षनाथ के में कुटुंब में जन्म लिया, ऐसे संस्कार हमारे में आने चाहिए। ऐसे मैं भगवान के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बंधु भगनी, मेरे भाई, मेरे नौजवान भाई, संत, बड़े बुजुर्ग माननीय ऋषिपाल जी मेरे साथ में, इसी प्रकार के कार्यक्रम आप कीजिए। जब मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुलाइए। मुझे लगता है अभी पानीपत में पता नहीं कहाँ एक हमारे समाज की 7 वर्ष की लड़की का रेप कर उसकी हत्या की गई है। मैं चाहता हूं 1 या 2 दिन में विनोद जी अच्छी खासी संख्या में कैंडल मार्च उस लड़की की श्रद्धांजलि के रूप में रखें। अपनी समाज की बालिका, निकम्मे शरीर को नोचने वाले वो लोग हमारे आसपास हैं। हमको उस रडार की तरह काम करना है कि भारत सुरक्षित बने। पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर माता हिंगलाज माता का मंदिर है और उससे कुछ ही दूरी पर भगवान गुरु गोरक्षनाथ जब हिंगलाज गए तो अपना धूड़ा वहां लगाया। आज भी वो धूड़ा वहां पर जल रहा है। कल्पना करके देख कैसा सिद्ध पुरुष वो रहा होगा कि हजारों वर्ष पूर्व वह अपना धूड़ा वहां लगा कर और वो आज भी जल रहा है। कितना महान पुरुष है। ऐसी अलख हमारे हृदय में निरंजन की तरह भांति चमकती रहे। और यह अखाड़े बोले, मैं जिस पंचदश नाम चुना अखाड़ा निरंजनी आह्वानी,
ये अखाड़े बोले कि नाथ समाज का कार्यक्रम है, उनको मंच पर बुलाए और ये सारे के सारे अखाड़े। मित्रों, जब कुंभ का मेला होता है, सारे अखाड़े अपनी पेशवाई निकालते हैं। हमको तय करना चाहिए कुछ वर्षों बाद ऐसी पेशवाई नाथ समाज की अखाड़े में निकले कि सारे के सारे अखाड़े एक और नाथ समाज की पेशवाई एक और होना चाहिए। और पहला स्नान का मौका किसी को मिले तो वो नाथ समाज को मिलना चाहिए, किसी अखाड़े को नहीं मिलना चाहिए। ये बात आप लोग सुन लीजिए। मैंने एक भी बात नकारात्मक नहीं करी, ना मैं नकारात्मक चर्चा करना चाहता। मित्रों, कार्यक्रम आगे भी एक कार्यक्रम है, वहां पर भी हम लोगों को जाना है, वहां समय लगेगा। इतना मेरे से विनती है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। आपको बोलना शिव गोरक्ष, आपको मेरी बात समझ में आई? मेरे को आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज समझ में आई? शिव गोरक्ष। अब ये शिव और गोरक्ष, तब इंग्लिश में कहते हैं कि ये कंटेम्पररी है।